महाभारत के महान नायकों में एक नाम ऐसा है जो त्याग, कर्तव्य और एक कभी न टूटने वाली प्रतिज्ञा का प्रतीक है, और वो नाम है भीष्म पितामह। आज हम उनकी कहानी की परतों को खोलेंगे, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक वचन पर टिकी थी, पर जिसने एक पूरे साम्राज्य का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए लिख दिया। आगे बढ़ने से पहले जरा इस सवाल पर सोचते हैं, किसी एक वचन की कीमत आखिर क्या हो सकती है? शायद कुछ भी नहीं, या शायद सब कुछ। भीष्म का पूरा जीवन इसी एक सवाल का जवाब है। चलिए इस असाधारण कहानी में और गहराई से उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे आदर्श राजकुमार से जिनका नाम भीष्म था ही नहीं। उनका जन्म और उनकी परवरिश सब कुछ उन्हें एक महान और न्यायप्रिय राजा बनने के लिए ही तैयार कर रहा था। उनका असली नाम था देवव्रत। वो देवी गंगा और हस्तिनापुर के राजा शांतनु के पुत्र थे। उनकी शिक्षा दीक्षा भी कोई साधारण नहीं थी। वेद, राजनीति, युद्ध कला, हर विद्या में वो निपुण थे। विलक्षण प्रतिभा, शांत स्वभाव और एक असाधारण योद्धा, देवव्रत में वो सारे गुण थे जो एक आदर्श राजा में होने चाहिए, और वही थे हस्तिनापुर के निर्विवाद भावी राजा। लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया, एक ऐसा पल जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये पल था एक भयंकर, एक अविश्वसनीय प्रतिज्ञा का। हुआ यूं कि राजा शांतनु को एक मछुआरे की बेटी सत्यवती से प्रेम हो गया और वो उनसे विवाह करना चाहते थे। लेकिन सत्यवती के पिता ने एक शर्त रख दी, एक लगभग असंभव शर्त, कि सिर्फ सत्यवती की संतान ही हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठेगी। ये सुनकर राजा शांतनु का दिल टूट गया, क्योंकि वो तो पहले ही अपने योग्य पुत्र देवव्रत को अपना उत्तराधिकारी बना चुके थे। जब देवव्रत को अपने पिता के इस गहरे दुख का कारण पता चला, तो उन्होंने एक ऐसा बलिदान दिया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। उन्होंने एक नहीं बल्कि दो प्रतिज्ञाएं लीं। पहली, उन्होंने हस्तिनापुर के सिंहासन पर अपना अधिकार हमेशा के लिए त्याग दिया, और दूसरी, उन्होंने जिंदगी भर अविवाहित रहने यानी आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की शपथ ली, ताकि भविष्य में उनकी संतानें भी सिंहासन के लिए कोई चुनौती पेश न कर सके। ये प्रतिज्ञा इतनी कठोर, इतनी अभूतपूर्व थी कि कहते हैं इसे सुनकर स्वयं देवताओं ने भी आकाश से फूलों की वर्षा की थी। और अपनी इसी भीषण प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत को एक नया नाम मिला, भीष्म। वो राजकुमार जो सिंहासन के लिए जन्मा था, अब सिंहासन का आजीवन सेवक बन चुका था। भीष्म कभी राजा तो नहीं बने, लेकिन वो हस्तिनापुर के सबसे बड़े संरक्षक जरूर बन गए। पर उनके इस एक वचन के जो परिणाम हुए, वो बहुत दूर तक जाने वाले थे और आने वाली कई पीढ़ियों के जीवन को हमेशा के लिए प्रभावित करने वाले थे। इसका एक बड़ा उदाहरण देखने को मिलता है काशी की 3 राजकुमारियों की कहानी में, अंबा, अंबिका और अंबालिका। भीष्म ने अपने सौतेले भाई विचित्रवीर्य के लिए इन तीनों को उनके स्वयंवर से जीत लिया था। और यहीं से एक दुखद कहानी की शुरुआत होती है। राजकुमारी अंबा किसी और से प्रेम करती थीं। जब भीष्म उन्हें हरण करके ले आए तो उनके प्रेमी ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। तब अंबा ने भीष्म से विवाह करने को कहा, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा से बंधे भीष्म ने भी इनकार कर दिया। इस अपमान से क्रोधित होकर अंबा ने भगवान शिव की तपस्या की और वरदान मांगा कि अगले जन्म में वो भीष्म की मृत्यु का कारण बनेंगी, और यही अंबा अगले जन्म में शिखंडी के रूप में पैदा हुईं। कुरु वंश को आगे बढ़ाने की चुनौती यहीं खत्म नहीं हुई। विचित्रवीर्य की बिना किसी संतान के मृत्यु हो गई और वंश को बचाने के लिए न्योक प्रथा का सहारा लेना पड़ा, जिससे धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ। समय बीतता गया और जब धृतराष्ट्र के पुत्रों यानी कौरवों ने पांडवों के साथ अन्याय की सारी हदें पार करनी शुरू की, तो भीष्म सब कुछ देखते रहे। वो धर्म और अधर्म का फर्क अच्छी तरह जानते थे, लेकिन सिंहासन के प्रति अपनी निष्ठा के कारण वो चुप रहे। यही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे दुखद संघर्ष था। और उनकी यही चुप्पी आखिरकार कुरुक्षेत्र के महायुद्ध का एक बड़ा कारण बनी। धर्म और कर्तव्य के बीच का ये संघर्ष अब टाला नहीं जा सकता था, और भीष्म को इस युद्ध के ठीक बीच में खड़ा होना पड़ा। यहाँ भीष्म का आंतरिक संघर्ष अपने चरम पर था। एक तरफ था पांडवों के लिए उनका गहरा स्नेह, जिन्हें उन्होंने अपनी गोद में खिलाया था, और दूसरी तरफ था सिंहासन के प्रति उनका कर्तव्य, जिसने उन्हें अधर्म का साथ दे रहे कौरवों का सेनापति बनने पर मजबूर कर दिया।
श्री कृष्ण ये जानते थे कि जब तक भीष्म युद्ध के मैदान में हैं, पांडवों की जीत नामुमकिन है। तब भीष्म ने खुद ही अपनी हार का रहस्य बताया। उन्होंने अपना सिद्धांत बताया कि वो किसी स्त्री पर या किसी ऐसे व्यक्ति पर शस्त्र नहीं उठाएंगे जो पहले स्त्री रहा हो। और यहीं पर अंबा के दशकों पुराने प्रतिशोध की कहानी लौट कर आती है। पांडवों ने शिखंडी को यानी अंबा के पुनर्जन्म को अपनी ढाल बनाकर आगे कर दिया। शिखंडी को सामने देखते ही भीष्म ने अपने सिद्धांत के अनुसार शस्त्र नीचे रख दिए और बस इसी पल का फायदा उठाकर अर्जुन ने उन्हें बाणों से बेध दिया। भीष्म युद्ध में पराजित होकर गिर तो गए, पर उनकी मृत्यु नहीं हुई। और यहीं से उनकी कहानी का अंतिम और सबसे अविश्वसनीय अध्याय शुरू होता है, उनकी इच्छा मृत्यु का और उनकी अमर विरासत का। दरअसल भीष्म को अपने पिता से इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। इसका मतलब था कि वो अपनी मृत्यु का समय खुद चुन सकते थे। बाणों से बिंधे होने के बावजूद उन्होंने प्राण त्यागने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार करने का फैसला किया, जिसे एक बहुत ही शुभ मुहूर्त माना जाता है। और क्या किसी को अंदाजा है उन्होंने कितना इंतजार किया? 1 या 2 दिन नहीं, बल्कि पूरे 58 दिन। पूरे 58 दिन उन्होंने असहनीय पीड़ा सहते हुए बाणों की उस शैया पर लेटकर बिताए। और उस दौरान भी उन्होंने युधिष्ठिर को धर्म, राजनीति और कर्तव्य का वो अमूल्य ज्ञान दिया, जिसे आज दुनिया भीष्म नीति के नाम से जानती है। तो भीष्म पितामह की विरासत क्या है? वो एक अपराजित योद्धा थे, एक आजीवन ब्रह्मचारी, धर्म के रक्षक और राजनीति के महान आचार्य। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, लेकिन इन सबसे बढ़कर उनकी पहचान गंगा पुत्र के रूप में हमेशा अमर रहेगी। और अंत में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जहां से हमने बात शुरू की थी। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा को ही अपना सबसे बड़ा धर्म माना, पर क्या सिंहासन के प्रति उनका यही अटूट कर्तव्य अधर्म को देखकर भी चुप रहने की उनकी सबसे बड़ी भूल थी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहास और हम सब